हेलो नीट कैंडिडेट्स। आंध्र प्रदेश स्टेट ने एमबीबीएस कोर्स के लिए स्टे वैकेंसी राउंड का जो शेड्यूल है वो रिलीज़ कर दिया है। तो इसमें जो चॉइस फिलिंग है वो कल यानी कि 17 नवंबर 3:30 PM से स्टार्ट हो चुकी है और आज 18 नवंबर 3:30 PM तक आप इसमें कर सकते हैं। इसमें 2 वेबसाइट्स के लिंक दिए हैं, वहाँ पर जाकर आप कर सकते हैं। तो जो भी कैंडिडेट ऐसे जिनका फाइनल मेरिट लिस्ट में नेम है, और एक लिस्ट यहाँ पे 17 नवंबर को भी रिलीज़ की गई थी फाइनल मेरिट लिस्ट, क्योंकि इसमें स्टे वैकेंसी राउंड के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन ओपन किया गया था। तो कैंडिडेट उसमें जाकर देख सकते हैं अपना नेम, और जिनका भी नेम है वो इसमें चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें ये बताया गया है कि जो भी कैंडिडेट इस राउंड 3 की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते थे, उनको मतलब ऑलरेडी बताया गया था मैनेजमेंट कोटा में जो भी करने चाहते थे राउंड 3 की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट, तो उनको एक रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट 3 लाख का पे करना था ऑनलाइन के थ्रू। ठीक है, तो अब ऐसे कैंडिडेट जिनको सीट तो अलॉट हुई फेज 3 में यानी कि राउंड 3 में, बट उन्होंने ज्वाइन नहीं की सीट, तो उनको जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो फॉरफिट कर लिया जाएगा। और अगर कैंडिडेट जो है अलॉटेड सीट को ज्वाइन कर लेते हैं तो सिक्योरिटी डिपॉजिट उनको वापस मिल जाएगा जब सारे एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। और अगर कैंडिडेट को कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है तो भी सिक्योरिटी डिपॉजिट उसको वापस मिल जाएगा, लेकिन ये सारा जब प्रोसेस काउंसलिंग का खत्म हो जाएगा उसके बाद। और सिक्योरिटी डिपॉजिट तब भी फॉरफिट हो जाएगा अगर आपका एडमिशन कैंसिल होता है किसी वजह से। सपोज आपने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी हो रजिस्ट्रेशन के टाइम पर और उसके बेस पे आपको सीट अलॉट हो गई, लेकिन फिर बाद में उसे कैंसिल कर दिया जाता है, तो अगर ऐसा कुछ होता है तब भी आपकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो फॉरफिट कर ली जाएगी। तो जिन कैंडिडेट ने ऑलरेडी सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया हुआ है और जिन्हें कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई मैनेजमेंट कोटा के अंडर राउंड 3 में, तो उनको दोबारा से पे करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ऐसे कैंडिडेट जो है वो चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। फिर यूनिवर्सिटी फ़ी की बात हुई है कि जिन भी कैंडिडेट्स को सीट अलॉट होगी वो एक यूनिवर्सिटी फ़ी पे करेंगे, उसके बाद ही वो अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको ये फ़ी जो है वो ऑनलाइन ही पे करनी होगी। देखिए, जिन्हें भी जो कुछ न्यू गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, अगर उनमें आपको कुछ सेल्फ फाइनेंसिंग सीट्स अलॉट होती हैं तो आपको 25,100 का पेमेंट करना होगा। और अगर न्यू गवर्नमेंट कॉलेज में आपको NRI कैटेगरी की सीट्स मिलती हैं तो 65,600 का पेमेंट करना है। जो यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज हैं यानी कि जहाँ पे कैटेगरी B1 और B2 की सीट्स हैं, अगर वो अलॉट होती हैं तो भी 25,100 का पेमेंट करना है। और प्राइवेट कॉलेज में अगर आपको कैटेगरी C की सीट मिलती है यानी कि NRI कैटेगरी की, तो 65,600 का पेमेंट करना होगा। फिर ट्यूशन फ़ी तो पहले ही बताया गया, लेकिन फिर भी इन्होंने बताया यहाँ पे कि देखिए, ये जो कुछ 6 न्यू गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, इनमें जो सेल्फ फाइनेंसिंग सीट्स हैं उसमें जो फ़ी है वो 12 लाख रुपीज़ पर ईयर रहेगी, और कैटेगरी C में यहाँ पे होंगी 20 लाख रुपीज़ पर ईयर का सीट। फिर लेकिन यहाँ पे जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं माइनॉरिटी एंड नॉन माइनॉरिटी के, उसमें भी बताया गया है कि इसमें कैटेगरी B की जो सीट है उसका MBBS का जो फ़ी है वो 30,20,000 रहेगा, और कैटेगरी C का 39,60,000। तो ये मैक्सिमम इन्होंने बताया है। हालांकि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ये पूरा टेबल शो हो रहा है, तो यहाँ पे 39,60,000 भी फ़ी है कैटेगरी C की, कहीं पर 34,20,000 है। तो आप ये देख सकते हैं पूरा टेबल कि यहाँ पे जो फ़ी है वो 23,50,000 से स्टार्ट हो जाएगा और मैक्सिमम 39,60,000 तक जाएगा। कुछ कॉलेज में 34 लाख की भी फ़ी है, 35 लाख की भी है, 36 की भी है। तो ये अकॉर्डिंगली आप इस टेबल को रेफर कर सकते हैं। और जो श्री पद्मावती मेडिकल कॉलेज फॉर वीमेन है, इसकी जो कैटेगरी C की फ़ी है वो 25 लाख रुपीज़ है। यहाँ पे कुछ जनरल टर्म्स एंड कंडीशन है। बस एक इंपॉर्टेंट नोट ये बताया गया है कि अगर कैंडिडेट को राउंड 3 में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोटा या मैनेजमेंट कोटा से सीट अलॉट हुई है, और या फिर उसको अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोटा स्ट्रे राउंड से कोई भी सीट अलॉट होती है, वो एलिजिबल नहीं रहेंगे मैनेजमेंट कोटा के स्ट्रे राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए। ओके, तो उनके जो नेम है वो ऑटोमेटिकली ही डिलीट कर दिए जाएंगे। और जिन भी कैंडिडेट्स का नेम एक लिस्ट MCC ने शेयर की थी 28 अक्टूबर को एंड 15 नवंबर को, जिन भी कैंडिडेट्स का उस लिस्ट में नेम है तो वो भी एलिजिबल नहीं है इस स्ट्रे राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए। और जिन कैंडिडेट्स को स्ट्रे राउंड में सीट अलॉट होती है उनको रिपोर्ट करना होगा अलॉटेड कॉलेज में, कंपलसरी है ये। और सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने होंगे, जो भी आपकी एप्लीकेशन है उसकी कॉपी ले जानी होगी, ट्यूशन फ़ी और जो अदर कुछ फ़ी है वो पे करनी होगी। और आप अगर एक बार ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर आप इस अलॉटेड सीट से रिज़ाइन नहीं कर सकते, इसमें रेजिग्नेशन अलाउ नहीं किया जाएगा। इसका स्ट्रे वैकेंसी राउंड 2 है वो तभी होगा अगर कुछ भी सीट्स वैकेंट रहेंगी। तो यही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। अगर आपको मेरी बताई गई इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगती है, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीट अपडेट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।